अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाज़िम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की नोटिफिकेशन आ गई है और उसके फॉर्म फिल चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 रहेंगी और आपका इम्तिहान 10 अक्टूबर 10 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से महा टीटी की जो क्लासेस है वो क्लासेस का हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है सीडीपी चल रहा है, और हमने गुज़िश्ता उर्दू की तमाम क्लासेस ग्रामर की जो है तो तमाम मुकम्मल ग्रामर की जो क्लासेस है हमारी वो 8 सेशन हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। अब वहाँ से जा कर के देख सकते हो और ज़रूर जो है तो उसको एक बार या फिर 2 मरतबा ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उर्दू ग्रामर में पूछ लेता है जो बेसिक होते हैं, जो कायदे के अंदर के होते हैं। जैसे कि हुरूफ़ कमरी हुरूफ़ शमसी के ताल्लुक़ से भी पूछा था, लाहिका साबिका क्या है, ये इस तरीके से जो है तो क्वेश्चंस आते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हमने वहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट डाउनलोड कीजिए या फिर प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, जिसे हम नफ्सियात कहते हैं, बच्चे की तरक्की और तालीम जिसे कहेंगे, तो ये जो वीडियो है चाइल्ड डेवलपमेंट का यानी कि सीडीपी का, तो ये महाटेट, उसी के साथ साथ एपी टेट, टीएस टेट और डीएसएसबी, सीटेट वगैरह जो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं ऑल स्टेट्स के अंदर, तमाम रियासतों के अंदर, और जो उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं तो वो ये वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो टीटी या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि सर सीटेट का भी जो है तो नोटिफिकेशन आया है और टीटी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो कौन सा जो है तो हमने किसकी कौन से पेपर की तैयारी करना है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों जो है तो फॉर्म भर लीजिए उसके, सीटेट का भी और महा टीटी का भी। और महा टीटी ये जो तो पहले एग्ज़ाम, तो इसकी तैयारी आप जारी रखें। और बाकी की जो हमको वक्त मिलने वाला है 10 नवंबर के बाद, तो वो जो एग्ज़ाम है उसका 15 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर को जो है तो सीटेट का एग्ज़ाम होगा। तकरीबन हमारे पास एक महीना वहाँ से रहता है, तो हम अच्छे अंदाज़ में जो तो एक महीने के अंदर भी आपको प्रिपरेशन आप कर सकते हो और हम पूरी जो तो चैनल के ज़रिए कराने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों भी फॉर्म जो है तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स महा टीटी का भी भरिए और सीटेट का भी भरिए और महा टीटी की तैयारी कीजिए। बहुत सारी जो सब्जेक्ट है वो सीटेट और टीटी में कंबाइन और एक जैसे होते हैं। यहाँ पर बस बात ये है कि वहाँ पर जो है तो सीटेट में इंग्लिश और हिंदी में जो है तो होता है, और यहाँ पर जो है तो वही उर्दू में दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम चलते टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने इससे पहले वाली जो 2 वीडियो है हमारी, उसके अंदर आपको बताया कि चाइल्ड डेवलपमेंट के ताल्लुक से नशोनुमा और नमो जिसे कहेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के ताल्लुक से हमने बात की है, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट जो है तो बतलाया गया है। उसके बाद जो तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बतलाया गया है इसमें। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से मुराद है यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो वो भी चीज़ें इसके अंदर जो तो इंक्लूड की गई। सोशल डेवलपमेंट से क्या मुराद है, यानी कि समाजी तरक्की से मुराद ज़ाती तरक्की वगैरह, तो ये चीज़ यहाँ पर बतलाई गई है। और उसके बाद जो है तो इमोशनल डेवलपमेंट, ये जो तो एक दूसरे में आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये भी जो तो हमारा टॉपिक हो चुका है। उसके बाद जो तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट की तरक्की की जो उसूल है, और उसके बाद जो है तो मुख्तलिफ उसूल जो है तो हमने देखे थे सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल्स के से मुतालिक जो तो हमने देखे थे, जैसे कि प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर टू पेरीफेरी नियर टू फार होगा, और सेफेलोकॉर्डल जो रहेगा वो सर से पैर की ओर होगा, और जो प्रॉक्सिमो डिस्टल रहेगा वो सेंटर टू पेरीफेरी नियर टू फार जो है तो वो होगा। तो इस तरीके से जो है तो दोस्तों ये सीटेट में भी इस तरीके क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लोकेशन यानी हरकत के उसूल वगैरह, बालिदगी का तसलसल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी देखा है। और उसके बाद जो है तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन, उसूल का बाहमी ताल्लुक़ वगैरह, और ये जो जनरल टू स्पेसिफिक जो है तो फाइन मोटर ग्रॉस मोटर स्किल के ताल्लुक़ से भी हमने देखा है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसके बाद जो है तो हमने हेरिडिटी यानी तवारिस के ताल्लुक़ से जो है तो मालूमात हासिल की थी।
जीन एक ग्रीक ज़बान से लिया गया लफ्ज़ है वगैरह वगैरह इसके अंदर हमने देखा है। और हम इस लेक्चर में अभी जो है तो देखने वाले हैं तवारीस और माहौल का तालीम पर असर किस तरीके से जो तो होता है वो हम इसमें देखेंगे, और इससे रिलेटेड चीज़ों को जो है तो हम देखते हुए चलेंगे। जैसे कि गुज़िश्ता क्लास में भी हुआ है, लेकिन इसको हम याद कर लेते हैं नॉर्मली कि अगर कोई तालिब इल्म तालीम में पीछे है तो उसे डांटने डराने के बजाय इनफरादी जांच करके खामियों को दूर करने की कोशिश करे जिनकी बिना पर वो तालिब इल्म तालीम में कमज़ोर है। नेक्स्ट है ज़हन व वालिदैन के बच्चे अगर तालीम पसमानदा होते हैं तो उसकी वजह से अदम तवज्जो और लापरवाही है। नेक्स्ट है तालिब इल्म की दिलचस्पी रुझान और उसके इख्तलाफात को मद्देनज़र रखकर तालीम दी जाए। नेक्स्ट है तालिब इल्म की नफ्सियाती, समाजी, ज़हनी और अखलाकी और किरदार के मुतालिक तालीम का मुअल्लिम को जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है तालिब इल्म की शख्सियत को के फ़रोग़ के लिए मदरसे के माहौल को अच्छा बनाना चाहिए। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि तालिब इल्म को अपने जज्बात पर काबू के लिए जमात का माहौल दोस्ताना अंदाज में बनाना चाहिए। स्कूल का माहौल अच्छा और बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन किताब खाना, अच्छी लाइब्रेरी जिसे हम कहेंगे, तरबियत याफ्ता असातिज़ा और दिलचस्प कमरे जमात होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है तो तालिब इल्म को सही तालीम देने के लिए और उनकी शख्सियत की तामीर करने के लिए मुअल्लिम को तवारीस और माहौल का इल्म होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि बच्चे पर दो तरह के अवामिल असरअंदाज होते हैं। यह हमारा जो तो टॉपिक चल रहा है। अब कौन कौन से जो है तो वो अवामिल है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है तो इंटरनल यानी कि इंसान की नशोनुमा की इब्तिदा माँ के पेट के अंदर, माँ की सेहत, उसके बर्ताव, तमाम चीज़ें, बैरूनी जिस्मानी आब व हवा का असर का जो है तो पानी का असर, खुराक का असर वगैरह जो है तो इसके अंदर होगा। नेक्स्ट है सोशल और कल्चर, माँ बाप का असर, भाई बहन का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का असर जो है तो इसके ऊपर होगा। नेक्स्ट जो तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चे पर तीन तरीके के माहौल असरअंदाज होते हैं। तो उसमें हम देख रहे थे कि कौन कौन से जो तो तीन तरीके वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है पैसिवली यानी कि खामोशी, वालिदैन जो कहते हैं बग़ैर सोच समझा अपना लेता है। नेक्स्ट है इवेक्टिवली याद दिलाना यानी कि वालिदैन के बार बार याद दिलाने और कहने पर अमल करता है। और तीसरा जो है तो एक्टिवली यानी कि फ़ाल, बच्चा बग़ैर किसी के कहने पर अपना काम खुद करता है। तो ये तीन चीज़ें जो तो हमने गुज़िश्ता लेक्चर में भी देखे हैं, तो उसका जो तो हमने अभी यादा कर लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इवैल्यूएशन ऑफ चाइल्ड लेवल ऑफ मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट के से रिलेटेड चीज़ें जो तो यहाँ पर बतलाई गई है। उसके बाद जो है तो हम देखेंगे ज़बान और सोच। तो ज़बान और सोच का माहौल पर बच्चे पर क्या असर होता है और किस तरीके से बच्चा जो है तो ज़बान सीखता है। ज़बान और सोच या ख़यालात का आपस में क्या रिश्ता है? दोनों किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ज़बान और सोच पर वाइगोत्स्की और प्याजे ने, ये दो जो है तो साइकोलॉजिस्ट हैं, वाइगोत्स्की और प्याजे, जैसे कि आपको नीचे बेहतरीन अंदाज में जो तो हंसते हुए नज़र आ रहे हैं वाइगोत्स्की, तो इनका भी नज़रिया हम देखने वाले हैं और प्याजे का भी नज़रिया जो है तो हम देखेंगे और वाइगोत्स्की का भी देखेंगे। तो ये जो तो वाइगोत्स्की साहब हैं, तो यहाँ पर जो तो वाइगोत्स्की और प्याजे ने अपने लैंग्वेज एंड थिंकिंग अपने तौर पर जो तो तजुर्बात किए। इस उन्वान में हम पढ़ेंगे कि वाइगोत्स्की और प्याजे ने इससे मुतालिक क्या बातें बतलाई। तो सबसे पहले हम प्याजे का नज़रिया देखेंगे कि प्याजे ने जो है तो क्या चीज़ों को जो है तो बतलाया है बच्चों से रिलेटेड। प्याजे ने गौर किया कि छोटे बच्चे अपने आप से बातें करते हैं। इसको प्याजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच, अनानियत मरकूज़ गुफ्तगू जो है तो इन्होंने इसका नाम दिया। ये गुफ्तगू बच्चों की अनानियत को ज़ाहिर करती है। प्याजे के मुताबिक अनानियत मरकूज़ गुफ्तगू कारआमद नहीं होती और बच्चे जो थोड़े बड़े हो जाते हैं और खेल का मदरसा जाने के काबिल हो जाते हैं,
यानी कि बड़े हो जाते हैं और मदरसा जाने के काबिल हो जाते हैं, तो वो मदरसे में अपने साथियों से बात करते हैं, वो सिर्फ़ अपनी ही बात बोले जाते हैं और उनकी बात को नहीं सुनते। इसको प्याजे ने कलेक्टिव मोनोलॉजीज कहा है। कलेक्टिव मोनोलॉजीज जो है तो प्याजे ने इसको कहा है। और ये भी प्याजे के मुताबिक कारामद नहीं होती और उसके कुछ सालों बाद गुफ्तगू सच्ची गुफ्तगू में तब्दील हो जाती है। थोड़ी बहुत जो है तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुए हैं प्रिंट के अंदर। उसके बाद है जहाँ बच्चा समाज से ज़बान के ज़रिए इंटरेक्ट करता है। प्याजे के मुताबिक समाजी गुफ्तगू फ़ायदेमंद होती है। प्याजे के मुताबिक पहले सोच होती है, फिर उस सोच का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करता है। तो ये वाला जो यहाँ पर पॉइंट आपको अभी आपने पढ़ा है, सुना है कि प्याजे के मुताबिक पहले सोच होती है, फिर उस सोच का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करता है। ये पॉइंट नोट कीजिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का नज़रिया। तो प्याजे साहब का जो नज़रिया है इन शॉर्ट हमने देखा है, और जिसमें जो है तो उन्होंने 2-3 बातें बतलाई हैं कि बच्चा जो है तो खुद से बातें करता है और उसको ईगोसेंट्रिक स्पीच यानी कि अनानियस मरकूज़ कहेंगे। और बच्चा जो है तो जब स्कूल जाता है या दोस्तों के साथ खेलता कूदता वगैरह जो है तो मदरसे में जाता है, और जब वो बातचीत वगैरह गुफ्तगू करता है तो वो अपनी ही बात को यानी कि कहे जाता है, दूसरी बात को सुनने के लिए जो तो तैयार नहीं होता, जिसको प्याजे ने कलेक्टिव मोनोलॉजीज कहा है। कलेक्टिव मोनोलॉजी जो है तो इन्होंने कहा है। और उसके बाद ये भी जो है तो उनके नज़दीक कारामद नहीं है, और उसके साथ बाद में जो तो गुफ्तगू सच्ची गुफ्तगू में तब्दील हो जाती है और समाज के ज़रिए ज़बान इंटरेक्ट करता है, ज़बान के जो है तो ज़रिए वो इंटरेक्ट करता है। तो प्याजे के मुताबिक सामाजिक गुफ्तगू फ़ायदेमंद होती है। सामाजिक गुफ्तगू जो है तो बच्चे की फ़ायदेमंद होती है। और प्याजे के मुताबिक पहले सोच होती है और उसके बाद जो है तो सोच का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ें जो है तो उन्होंने यहाँ पर बतलाई है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की का नज़रिया। वाइगोत्स्की का जो नज़रिया है वो हम देखेंगे। बच्चे की तरह वाइगोत्स्की ने भी गौर किया कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं, यानी कि प्याजे की तरह वाइगोत्स्की ने भी गौर किया कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं। इसको वाइगोत्स्की ने ज़ाती गुफ्तगू यानी कि प्राइवेट स्पीच का नाम दिया, और वहाँ पर जो है तो उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच का जो है तो नाम इसको जो है तो दिया था प्याजे ने, और जबकि वाइगोत्स्की ने इसको प्राइवेट स्पीच का नाम दिया। और लेकिन प्याजे की तरह इसने उसको बेकार नहीं कहा, बल्कि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों को ज़ाती गुफ्तगू के ज़रिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ जो है तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो आपको जो है तो समझाया जा रहा है, तो गौर से जो तो आप सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के मुताबिक ज़ाती गुफ्तगू के ज़रिए बच्चा अपने ख़यालात को ठीक करता है, अपने बर्ताव को दुरुस्त करता है और उसके अंदर मसाइल को हल करने की सलाहियत पैदा होती है। लेकिन कुछ सालों बाद ज़ाती गुफ्तगू यानी कि प्राइवेट स्पीच जिसे कहेंगे, ज़ाती गुफ्तगू अंदरूनी गुफ्तगू यानी इनर स्पीच में तब्दील हो जाती है, जहाँ बच्चा अपने अंदर ही अंदर बग़ैर आवाज़ के बातें करता है और सोचता है। वाइगोत्स्की के मुताबिक अंदरूनी गुफ्तगू के भी यही फ़वाइद है जो ज़ाती गुफ्तगू के है। तो ये दोनों में जो तो इनका क्या क्या जो तो इनके नज़रियात थे वो बतलाए गए यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि वाइगोत्स्की के मुताबिक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए थिंकिंग एंड लैंग्वेज यानी कि सोचना और ज़बान का इस्तेमाल करना अलग अलग होती है। थिंकिंग एंड लैंग्वेज अलग अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ये दोनों करीब आसान शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है और 3 साल के होते होते ज़बान और सोच पूरी तरह से
जुड़ जाती है। ज़बान और सोच जो है तो एक दूसरे से जुड़ जाती है, थिंकिंग और लैंग्वेज। नेक्स्ट है यानी आप बग़ैर ज़बान के सोच नहीं सकते और बग़ैर सोच के ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़बान और सोच साथ साथ चलती है, ये वाइगोत्स्की का मानना था, जबकि प्याजे का ख़्याल था कि पहले सोच होती है और सोच का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करता है। इंटरेस्टिंग और इमेजिंग पॉइंट यहाँ पर बतलाया हुआ है कि वाइगोत्स्की का मानना था जबकि ज़बान की सोच यानी आप बग़ैर ज़बान के सोच नहीं सकते और बग़ैर सोच के ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ज़बान और सोच साथ साथ चलती है, ये वाइगोत्स्की का मानना है। ज़बान और सोच जो है तो साथ साथ चलती है, बग़ैर ज़बान के जो तो आप सोच नहीं सकते और बग़ैर सोच के आप ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर प्याजे का जो मानना है, प्याजे का जो ख़्याल है वो ये था कि पहले सोच होती है, पहले जो तो थिंकिंग होती है, सोच होती है और सोच का इस्तेमाल करते हुए बच्चा ज़बान का इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बतलाया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइगोत्स्की का नज़रिया। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की से रिलेटेड कुछ चीज़ें बतलाई गई कि वाइगोत्स्की का नशोनुमा का जो है तो नज़रिया है, तो वो क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी। वाइगोत्स्की एक रूसी माहिर नफ्सियात थे। रूसी जो है तो माहिर नफ्सियात थे, साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट जिसे कहेंगे, और जो 1896 में पैदा हुए और उनका इंतकाल सिर्फ 38 साल की उम्र में हुआ। उसके नज़रिए को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली, इससे जो है तो उनके नज़रिए को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली क्योंकि उसका सारा मवाद रूसी ज़बान में मौजूद है। रूसी ज़बान में जो है तो रूसी लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में वो मौजूद है, इस वास्ते उसको ज़्यादा क्या कहेंगे उसको शोहरत नहीं मिली। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने जो तो इदराकी नशोनुमा के लिए समाज, सकाफ़त और माहौल को ज़्यादा अहमियत दी। नेक्स्ट है इसका मानना था कि बच्चे को अपना माशरा, दोस्त, माहौल बहुत कुछ सिखाते हैं। बच्चे को जो है तो माहौल, अपना माशरा और दोस्त बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। ये प्याजे के बरखिलाफ़ है, प्याजे के जो है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बरखिलाफ़ है, इसके खिलाफ बातें जो है तो है। प्याजे का मानना था कि बच्चे की नशोनुमा में माशरे का कोई किरदार नहीं होता, इसलिए प्याजे ने अपने मदार को आफाकी रखा, यानी बच्चे के नशोनुमा के मदारिज को जो तो उसने आफाकी रखा और बच्चे के नशोनुमा के मदारिज बिल लिहाज तकरीब व माशरे के हर जगह एक ही होते हैं, इस तरीके से इन्होंने कहा था। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने अपने और की नशोनुमा में ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। अपने इदराकी नशोनुमा में, इदराकी है वो, उसका मानना था कि नशोनुमा में ज़बान एक बहुत ही मौसर आला के तौर पर काम आ सकती है, यानी कि ज़बान पर इन्होंने जो तो लैंग्वेज पर फोकस किया है वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की के ताल्लुक़ से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो सोशल, उसके बाद एक कल्चर और उसके बाद लैंग्वेज। ये 3 चीज़ें वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, उनके नज़रिया से रिलेटेड है, क्योंकि इसी बात को जो तो यहाँ पर दोहराया गया है कि वाइगोत्स्की ने इदराकी नशोनुमा में ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी। इसका मानना था कि नशोनुमा में ज़बान एक बहुत ही मौसर आला के तौर पर इस्तेमाल काम आ सकती है, जबकि प्याजे ने ज़बान की अहमियत को नज़रअंदाज किया था। और वाइगोत्स्की के नज़रिए की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि उसने दूसरा ज़ायद मालूमात के तस्वुर को पेश किया। अब इसका जो है तो खुसूसियत वाइगोत्स्की के नज़रिए की एक ख़ास बात यह है कि इन्होंने MKO को पेश किया, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल मोर नॉलेजेबल ऑदर कहेंगे, मोर नॉलेजेबल ऑदर पर्सन जिसको हम कहेंगे, तो वो इन्होंने पेश किया था। वाइगोत्स्की के नज़रिए की सबसे अहम खुसूसियत यह है कि इन्होंने 2
दूसरा ज़ायद मालूमाती के तसव्वुर को पेश किया, जिसको MKO कहेंगे। MKO से आपको याद रखना है, मोर नॉलेजेबल ऑदर, यानी हर वो शख्स जो बच्चे से ज़्यादा मालूमात रखता हो, बच्चा उससे सीख सकता है। एक बच्चे के लिए MKO एक मशीन, एक उस्ताद या फिर ख़ुद उसका दोस्त भी हो सकता है। यानी कि बच्चे के लिए जो है मोर नॉलेजेबल ऑदर, जिससे बच्चा सीख सकता है, और बच्चे को जो है तो सिखाने वाला जो रहेगा उसको बच्चे ज़्यादा मालूमात हो, तो ये MKO कहलाता है, मोर नॉलेजेबल ऑदर पर्सन कहलाता है। जैसे कि हम एक तस्वीर की मदद से देखेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक बच्ची जो है तो साइकिल चला रही है और उसके वालिद साहब उसको जो है तो पीछे से जो है तो उसको मतलब क्या कहेंगे, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो ये जो मदद करना, इसको ही जो है तो MKO कहेंगे। और यहाँ पर जो वालिद साहब है उस बच्ची के, तो वो MKO रहेंगे। MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन रहेंगे। और यहाँ पर जो है तो ये मदद इसको हो रही है बच्ची को, और ये बच्ची जो है तो उसके ज़रिए सीख रही है। तो ये चीज़ें ज़हन नशीन रखना है आपको। और बाद में जो तो हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी देखेंगे। तो उसके बाद है लेओ वाइगोस्की, जो तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। यानी कि ये जो तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो तो लेओ वाइगोस्की थे, उनका मानना था कि बच्चे में आला दर्जे के अफ़आल और दोस्ती वालिदैन, असातिज़ा और माशरे की दिगर अफराद की मदद से परवान चढ़ती है। यानी कि बच्चे के अंदर आला दर्जे के जो तो अफ़आल और क्या कहेंगे उसको, आला दर्जे के अफ़आल और सोच दोस्तों, वालिदैन और असातिज़ा और माशरे की दिगर अफराद की मदद से परवान चढ़ती है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के मुताबिक इंटर साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन माबैन नफ्सियाती बाहमी अमल से इंटर साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन यानी अंदरूनी नफ्सियाती बाहमी अमल की जानिब होता है। उसके बाद है बच्चा पहले इंटर यानी अपने माशरे से बाहमी अमल के ज़रिए नशो नुमा का अमल अंजाम देता है। यानी कि अपने माशरे के ज़रिए तो बच्चा यहाँ पर सीखता है, और फिर इंट्रा यानी अपने आप से इंटरेक्ट करता है, यानी अपने आप से जो तो इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो तो क्या कहेंगे उसको, मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो 8 बुद्धि सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत जिसे हम कहेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस, 8 टाइप की जो इंटेलिजेंस है उसमें इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल भी बतलाया गया है, जो कि आपको सीटेट में आएगा, वो सीटेट के लेक्चर के अंदर। तो इंटरपर्सनल से मुराद है अपने माशरे से बाहमी अमल के ज़रिए नशोनुमा पाना, और इंट्रा यानी अपने आप के अंदर जो तो इंटरेक्ट करना। ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर करवा दे रहा हूँ मैं दोस्तों, तो ये ज़हन नशीन रखें। बहुत ही मतलब सीटेट और टीटी आपस में जो तो इंटर रिलेटेड है, जैसे कि प्याजे का और वाइगोस्की का जो नज़रिया आपस में कुछ हद तक इंटर रिलेटेड है। वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच ज़ाती गुफ्तगू का जो तो नाम दिया है, जबकि प्याजे ने बिल्कुल उसके मुखालिफ बतलाया था। प्याजे ने मुआशरे को ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी। इसका मानना था बच्चा पहले अंदरूनी तौर पर डेवलप होता है, यानी कि तरक्की पाता है, फिर मुआशरे के ज़रिए नशोनुमा पाता है। वाइगोस्की ने ZPD के तस्वुर को पेश किया। ये वो इलाका है जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहते हैं, जहाँ बच्चा खुद से नहीं पहुँच सकता, उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक उबूरी मदद की। जैसे कि हमने देखा है अभी, उबूरी मदद से मुराद जो तो यहाँ पर है, जैसे कि ये बच्ची है, ये जो तो साइकिल इसको चलाना सिखा रहे हैं, तो ये जो वहाँ पर उसको जो तो सपोर्ट किया जा रहा है, मदद की जाती है, तो ये उबूरी मदद कहलाएंगी। ये इसका शुमार ZPD में होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। यानी कि बच्चा जब कोई चीज़ खुद से जो तो सीखता नहीं, बल्कि उसको सीखने के लिए जो मौके फराहम की जाती है, जो मदद की जाती है, उसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं।
तो अभी जो आपको तस्वीर बतलाई गई है उसको ज़हन नशीन रखते हुए जो तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे कि जहाँ बच्चा खुद से नहीं पहुँच सकता, यानी कि खुद से वो साइकिल चलाना नहीं जो है तो उसको आ सकता था, साइकिल नहीं चला सकता था बच्चा, तो उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए यानी साइकिल चलाना सिखाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक उबूरी मदद की, जो उसके वालिद साहब उसको जो तो मदद कर रहे थे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो इलाका है जहाँ बच्चे को खुद सीखने में दुश्वारी होती है, बच्चा खुद से नहीं सीख सकता, अगर वो खुद से सीखने जाएगा तो वो गिर जाएगा वगैरह वगैरह, तो उसको जो है तो आपको सेफ्टी नीड्स भी ज़रूरी, उसकी जो है तो क्या कहेंगे उसको, सेफ्टी नीड ही कहेंगे उसको, लेकिन किसी दूसरे शख्स की मदद से। अब दूसरा शख्स एक तो जो उसके जो तो वालिद साहब हो सकते हैं, या उसके दोस्त, या फिर टीचर, उस्ताद, या माशरे का कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जो तो हो सकता है। तो दूसरे शख्स की मदद से वो इस लेवल तक भी जा सकता है, पहुंच सकता है। यही जो है तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि बच्चे को क्या कहेंगे उसको, थोड़ी देर के लिए जो मतलब सीखे तक जो मदद की जाएंगी उसे कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मिसाल के तौर पर एक बच्चा जानता है खाना कैसे खाते हैं, लेकिन ये नहीं जानता चमचा कैसे जो है तो चमचे से कैसे खाते हैं। अब बच्चा जानता है कि खाना कैसे खाते हैं, लेकिन ये नहीं उसको मालूम कि चमचे से कैसे खाना चाहिए। अगर हम उसको मुनासिब मदद फराहम करें तो सीख सकता है कि चमचे से कैसे खाते हैं। ये बच्चे का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। वाइगोत्स्की और प्याजे के नशोनुमा में एक बड़ा फ़र्क ये है कि प्याजे का मानना है कि बच्चे में नशोनुमा होती है जिससे बच्चा इक्तिसाब की जानिब आमादा होता है, लेकिन वाइगोत्स्की का जो है तो मानना है कि बच्चा सीखता है जिससे उसमें नशोनुमा का अमल अंजाम पाता है, होता है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने सबसे पहले इमदाद की इक्तिसाब के तस्वुर को पेश किया। इमदादी इक्तिसाब का मतलब जब हम किसी काम की शुरुआत के वक्त मुनासिब मदद फराहम करते हैं और धीरे धीरे जैसे बच्चे काम में ख़ुद मुख्तारी हासिल करता है, हम वो मुनासिब मदद फराहम करना बंद कर देते हैं, जिसको जो है तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो सर्कल रहेगा वो कहलाएगा कि जैसे कि बच्चे के अंदर खुद मुख्तारी आने लग जाती है तो हम उसकी मदद करना छोड़ देते, मदद करना फराहम करना जो है तो उसको बंद कर देते, क्योंकि वो लेवल तक वो जा चुका होता है, साइकिल चलाना उसको आ गया है, तो अब मदद की कोई ज़रूरत नहीं। अब वो किसी भी तरीके से जो तो साइकिल चलाएगा, एक हाथ से चलाएगा, जो हाथ छोड़ के भी चला सकता, तो उसके ऊपर उसके अंदर जो तो उसने महारत हासिल कर ली है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने कहा कि नशोनुमा के लिए ज़बान एक बहुत ही मौसर आला है। नशोनुमा के लिए जो तो ज़बान एक बेहतरीन और मौसर आले के तौर पर इन्होंने कहा है, जो मालूमात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल कर देती है। इल्म को, मालूमात को, नॉलेज को जो तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करती है, ज़बान मुंतकिल करती है, दाखिल करती है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ने 3 तरह की गुफ्तगू के बारे में बतलाया, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर करें। इसमें कंजूसी ना करें बिल्कुल लाइक करने में, क्योंकि कुछ नहीं, आपको खाली एक टिक करना है तो लाइक हो जाएगा। और इसका मफाद, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके जो फ्रेंड सर्कल वाले हैं तो उन तक ये यूट्यूब डायरेक्टली उन तक जो है तो लाइक के ज़रिए उसका जो एल्गोरिदम है वो वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ये लाइक का काम होता है, और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए जो सीटेट या महाटीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी फ़ायदा हो। और महाराष्ट्र के जो तलबा है उनसे मैं मुखातिब हूँ कि आप दोनों पेपर जो है तो भरिए, फॉर्म दोनों पेपर का भरिए, सीटेट और टीटी का भी, और टीटी पर फोकस कीजिए क्योंकि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, और सीटेट भी आसान है, मुश्किल नहीं है। उसकी भी जो तैयारी है, ये एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होगा हम उसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही फौरी तौर पर जो है तो
10 नवंबर के बाद 11 या 12 तारीख से जो तो हम उसकी तैयारी स्टार्ट कर देंगे सीटेट की। और सीटेट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो तो देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो उनके लिए रहेगा कि आप उर्दू की जो प्लेलिस्ट है हमारी, तो वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उर्दू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें करवाए गए हैं, और जो है तो क्या कहेंगे अल्फाज मानी वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो उर्दू से रिलेटेड है टोटल सीटेट की, तो पूरा जो है तो सब्जेक्ट सिलेबस उर्दू का कवर करवाया गया है। तो प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस है, प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट टाइम के एग्ज़ाम के जुलाई के, तो वो आप अच्छे से उसको एक बार देख लीजिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए सीटेट या टीटी के, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हासिल कीजिए और अपनी बेहतरीन अंदाज में स्टडी कीजिए और बेहतरीन नंबर से क्वालिफाइड जो है तो आप होइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।